अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसी बातें जो आपको कंप्यूटर और लैपटॉप यूज़ करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। कौन सी बातें आपको करनी चाहिए और कौन सी नहीं, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आज के इस टॉपिक में तो मेरी वीडियो को ज़रूर आखिर तक पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं कुमैल रज़ा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबको खुशामदीद। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डू नॉट शट डाउन योर कंप्यूटर डायरेक्टली यूजिंग पावर बटन। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, लैपटॉप और सीपीयू को डायरेक्टली पावर बटन प्रेस करके उसको शट डाउन कर लेते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो विंडो है वो डैमेज हो जाती है। जब कभी भी आप कोई भी टास्क कर रहे होते हैं कंप्यूटर और लैपटॉप में, आप इमीडिएटली पावर बटन प्रेस करके अपने पीसी और लैपटॉप को शट डाउन कर लेते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो विंडो है उसके जो फाइल्स हैं वो करप्ट हो जाते हैं और आपकी विंडो डैमेज हो जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको हमेशा शट डाउन करना है और उसका एक प्रॉपर वे है जो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे पावर ऑप्शंस में जाके आपको यहाँ से शट डाउन करना है। ये एक प्रॉपर वे है जिससे आपका पीसी और लैपटॉप बिल्कुल सेफ रहता है। नंबर 2, डोंट फोर्स एनीथिंग विथ योर लैपटॉप और कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी चीज़ अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। जैसे आपने चलते हुए लैपटॉप से SD कार्ड रिमूव कर लिया या फिर आपने कंप्यूटर से USB निकाल दी या फिर अगर कोई सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपने बस पावर बटन पे उंगली रखी और आपने शट डाउन कर लिया। गाइस, इससे क्या होता है, आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे एक बुरा इफेक्ट पड़ता है जिससे आपका कंप्यूटर ख़राब भी हो सकता है। तो ये करने से अवॉइड करें। थोड़ा टाइम दें कंप्यूटर को ताकि वो रिस्पॉन्ड अच्छी तरह कर सके। और अगर आपको USB या फिर SD कार्ड निकालना है तो सबसे पहले आप उसको इजेक्ट कर लें, उसके बाद आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से उसको रिमूव करें। इससे आपका पीसी और लैपटॉप सेफ रहेगा। डोंट स्टोर टू मेनी फाइल्स ऑन द डेस्कटॉप। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे बहुत सारी फाइल्स रख लेते हैं, मीन के सारे डेस्कटॉप ही फुल कर लेते हैं उन फाइल से। आपको इतनी फाइल नहीं रखनी, जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हैं आपको वही सिर्फ आपको अपने डेस्कटॉप पे रखनी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पिक्चर में कितनी फाइल्स यहाँ पे डेस्कटॉप पे हैं, तो आपको इतनी फाइल्स रखनी है, इतने आइकन्स जो 2 लाइन्स में आ जाएं। अगर आप इससे ज़्यादा रखेंगे तो आपके सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा ही, लेकिन आपका जो डेस्कटॉप है वो भी बहुत ही अगली दिखाई देगा और कोई भी यानी अच्छी सेटिंग नहीं बनेगी। और मैं आपको बता दूं कि जो डेस्कटॉप की फाइल्स होती हैं वो बिलोंग करती हैं C ड्राइव से, और अगर आप डेस्कटॉप पे बहुत सारी फाइल्स रखेंगे तो आपकी जो C ड्राइव है वो फुल हो जाएगी और आपका जो पीसी है और लैपटॉप है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है। डोंट यूज़ योर कंप्यूटर रफली। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को रफ यूज़ करते हैं। कभी उसका जो CPU है उसको एक जगह पर सेट करते हैं तो कभी दूसरी जगह पर, और इससे क्या होता है, आपके CPU के अंदर जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उन पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है जो ख़राब भी हो सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ हार्ड डिस्क की तो गाइस, स्पेशली हार्ड डिस्क पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है, आपकी डेटा भी लॉस्ट हो सकती है। जी हाँ गाइस, हार्ड डिस्क के अंदर 3 तरह के मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं, प्लेटर, मोटर, हेड। जी हाँ दोस्तों, अगर प्लेटर पे हेड टकरा जाए तो आपकी डेटा भी लॉस्ट हो सकती है और ये आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो आप अपने कंप्यूटर को एक ही जगह पर यूज़ करें और उसको छेड़ें मत जब आप उसको यूज़ करें। तो आप बोलेंगे लैपटॉप तो हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें तो ऐसा मसला नहीं है। तो गाइस, बिल्कुल उसमें मसला नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लैपटॉप जो है वो एक पोर्टेबल डिवाइस है, आप उसको कैरी करके कभी एक जगह से दूसरी जगह आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें ऐसा कोई भी मसला नहीं है। लेकिन कंप्यूटर को ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा वरना आपकी डेटा भी लॉस्ट हो सकती है। नंबर 5, डोंट सेट योर कंप्यूटर और लैपटॉप नियर मॉइस्चर और डस्ट। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने लैपटॉप और कंप्यूटर को ऐसी जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पे धूल मिट्टी होती है और वहाँ पे बहुत ही मॉइस्चर होता है। तो गैस, आपको ऐसी जगह पर अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को यूज़ नहीं करना जहाँ पे गंदगी हो। आपको उसको अच्छी तरह क्लीन जगह पर आपको उसको क्लीन करके आपको यूज़ करना है। जैसे आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं ऐसे ही आपको अपने लैपटॉप और कंप्यूटर का ख्याल रखना है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, किचन में भी अपने लैपटॉप को यूज़ करना शुरू हो जाते हैं या फिर ऐसी जगह पर अपने कंप्यूटर को सेट करते हैं जहाँ पे बहुत ही धूल मिट्टी होती है। गाइस, ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप अपनी सेहत का अच्छी तरह ख्याल रख रहे हैं तो आपको अपनी चीज़ों का भी अच्छी तरह ख्याल रखना चाहिए क्योंकि यही आपके यूजेज में आती हैं और आपको इनको अच्छी तरह साफ रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, डोंट इंक्रीज रैम टू इंक्रीज कंप्यूटर स्पीड। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपने 1-2 महीने पहले कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, तब आपका कंप्यूटर अच्छे से वर्क कर रहा था, लेकिन अब आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है, लैग कर रहा है। तो जब आप हार्डवेयर वाले से पूछते हैं आप
हार्डवेयर वाला आपको बताता है कि आपके कंप्यूटर की रैम कम है, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने 1-2 महीने पहले जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, अगर आपने उसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया या फिर आपने अपनी विंडो को अपडेट नहीं किया, तो गाइस रैम का मसला बिल्कुल भी नहीं है। आपकी विंडो में कोई प्रॉब्लम है वायरस की या कोई और रैम का मसला नहीं है, तो जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है, तो आपको रैम इंक्रीज करने की जरूरत नहीं, आपको इतना खर्चा नहीं करना। अगर मान लीजिए आपने कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया फिर आप रैम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप अपने कंप्यूटर की जो रैम कैपेसिटी है वो चेक करके फिर आप उतनी एक्सपेंड कीजिएगा जितने आपके कंप्यूटर की मैक्सिमम कैपेसिटी हो। अभी आप सोचेंगे कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम कितनी रैम एक्सपेंड कर सकते हैं और कितनी नहीं। कभी कभी कंपनी वाले भी बता देते हैं कि आप इतनी इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन ये देखने का एक बहुत ही सॉलिड आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ज़रूर फॉलो करना है और आपको ये यूज़ करना है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे आना है और वहाँ पे आपको CMD टाइप करना है। स्टार्ट मेन्यू पे आके यहाँ पे आपको उसको ओपन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे W माइक लिख के मैम फिजिकल, आपको मैम फिजिकल लिख के गेट मैक्स कैपेसिटी आपको लिखना है। ये डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप वहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट उसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे आपको मैक्स कैपेसिटी आपको बता देगा आपकी रैम की कितनी, आप कितनी एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी मेरे लैपटॉप में 8 GB तक है, तो मैं 16 GB तक इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। ये KB है, आपको गूगल पे जाना है KB 2 GB, तो वहाँ पे आपको ये बता देगा। यहाँ आप चाहें तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 1024 से, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप अपने कंप्यूटर के लिए रैम एक्सपेंड करें तो ये ज़रूर मेथड फॉलो कीजिएगा, ये आपका खर्चा भी बचाएगा और आपके लिए बहुत ही यूजफुल भी है अगर कभी भी आप अपने कंप्यूटर के लिए रैम इंक्रीज करना चाहते हैं। और अगर मैं बात करूँ लास्ट पॉइंट की, I mean 7 पॉइंट की, तो वो निकल के आता है क्लीन योर कंप्यूटर आफ्टर एवरी 3 to 6 मंथ। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप को वैसे तो रोज क्लीन रखना है, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर के कोई स्पेसिफिक पार्ट के अंदर धूल मिट्टी चली जाती है तो आप उसको क्लीनर या फिर बिलर लगा के उसको अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। अगर आप उसको रोज नहीं कर पाते या फिर हफ्ते में नहीं कर पाते तो आपको हर तीसरे महीने जरूर भी ये करना है। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप फिर भी नहीं कर पाते तो आपको हर 6 महीने आपको जरूर भी ये काम अंजाम देना है। इससे आपके कंप्यूटर की जो लाइफ है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएगी और ये आपके कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए बेनिफिशियल है। वैसे आप इसके कीबोर्ड और इसकी स्क्रीन को रोज साफ कर सकते हैं, ये तो मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूंगा। तो आपको ये कैसे लगे 7 टिप्स जो मैंने आपको पॉइंट्स अभी बताए, उम्मीद है ये आपको अच्छे लगे होंगे और ये आपके लैपटॉप और कंप्यूटर की लाइफ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो अपने कंप्यूटर और लैपटॉप का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखते। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी हिट कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा दूसरी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।